मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। बताया गया कि 2 दिन पूर्व कांग्रेस द्वारा लखनऊ में मनरेगा, SIR व अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया गया था। प्रदर्शन से 1 दिन पहले ही कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बावजूद कुछ कांग्रेस नेता विधानसभा तक पहुंच गए थे। आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इसी के विरोध में आज मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता राजन पाठक ने कहा कि कांग्रेस के लोग संघर्ष करने वाले हैं। उन्होंने कहा, लाठीचार्ज ही नहीं, अगर सरकार गोली भी चलवाएगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। हम जनता के लिए गोली खाने का काम करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। राजन पाठक सर, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मिर्जापुर। आज जिलाधिकारी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानिए है किस? आज आप यह देख रहे हैं कि मिर्जापुर में कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यह भी देखे हैं कि जो लखनऊ में लाठी चार्ज किया गया है, वहाँ लाठी चार्ज यहाँ जो योगी सरकार ने कराया है। अब यह देखिए, लोकतंत्र में आम जनता, गरीब शरीफ, किसी प्रकार किसान, व्यापारी, किसी के लिए अब लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए सरकार तानाशाही, गुंडागर्दी, पुलिस के बल पर गुंडागर्दी कर रही है। और निश्चित रूप से अभी देख रहे हैं कि लोकतंत्र में चाहे गरीब किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, आम जनता की मांगों के लिए, वहाँ मनरेगा के लिए, तमाम मुद्दों के लिए करके लखनऊ में प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें योगी सरकार द्वारा लाठीचार्ज शांतिपूर्वक ढंग से सभी लोग कर रहे थे। वहाँ अनायास रूप से लाठीचार्ज कराया गया। लोग आवाज बंद करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से योगी मोदी सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग लाठीचार्ज से नहीं, गोली से भी नहीं पीछे हटने वाले हैं। क्योंकि आप यह जानते हैं कि हम लोग अभी लखनऊ ही नहीं, पार्लियामेंट दिल्ली को भी हिलाने की क्षमता रखते हैं। निश्चित रूप से आम जनता की मांग के लिए हर तरह से हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इसमें लाठीचार्ज नहीं, गोली खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं और जनता की मांगों पर हर तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और यह भी देख रहे हैं कि शंकराचार्य के मुद्दे पर आप यह देखें कि हमारे धर्म के रूप में जो जिनके धर्म के नाम पर आए हैं, उन्हीं को खंड खंड बांट करके जो हमारे हिंदू धर्म के सिरमौर हैं, उनको भी पटकों को देखें कैसे चुंदी उपार के मारा गया है और यहाँ तक बूटों से, जूतों से मारा गया है। तो हम लोग इनकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और इनकी ईंट से ईंट बजाने की भी क्षमता रखते हैं। इसी साथ हम लोग पूरा प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। अपना परिचय बताइए। मैं मनरेगा बचाओ संग्राम की जिला कोऑर्डिनेटर अर्चना चौबे। हम लोग बाध्य हो रहे हैं क्योंकि सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है कि जिस तरीके से मनरेगा बचाओ का जो कार्यक्रम चल रहा है और मनरेगा को खत्म करने का ये वी राम जी जो नाम दिया गया है, महात्मा गांधी का नाम हटाने का जो प्रयास हो रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग गरीब मजदूरों को 400 मजदूरी की गारंटी की मांग है हम लोगों को, और उनके रोजगार की गारंटी, उनके महंगाई भत्ते की गारंटी, और उनको मतलब वो जितना काम करना चाहते हैं उसकी गारंटी मजदूर भाई को चाहिए। और ये अधिकार हम लोग दिला के रहेंगे। ये तानाशाही सरकार हमको कितना भी रोक ले, जिस तरीके से ये गरीबी मिटाने की बात की है, लेकिन इन्होंने तो गरीबों का मिटाने का काम कर रहे हैं। तो कैसे गरीब जिंदा रहेगा? अगर विपक्ष बोलेगा नहीं तो गरीब तो खत्म हो जाएगा ना। और जो बोलने जा रहा है उसको आप लाठी डंडे से पीट रहे हो, जूते से मार रहे हो, लोग महिलाओं के पेट में आप लाठी घुसेड़ रहे हो। ये लोकतंत्र रह गया है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, और गांधी परिवार तो हमेशा देश के लिए लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। हम राहुल गांधी जी के, अजय राय जी के कार्यकर्ता है। हम लोग 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। न पुलिस से डरते हैं, न सरकार से डरते हैं। हम जनता की आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। और हिंदू सनातन की बात करने वाली भाजपा सरकार जिस तरीके से शंकराचार्य जी का अपमान करती है, छोटे छोटे बच्चों का सीखा उखाड़ के फेंक रही है, उनको जूते से मार रही है, इसका भरपाई सरकार को करना पड़ेगा। और ये संघर्ष हमेशा जारी रहा है, जारी रहेगा।